Hello बच्चों, let's read this question. Let m1 and m2 be the slopes of the tangents drawn from the point P 4,1 to the hyperbola h y square upon 25 minus x square upon 16 is equal to 1 if q is the point from which the tangents drawn to h have slopes mod of m1 and mod of m2 and they make positive intercepts alpha and beta on the x एक्सिस देन पी क्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो हमें पी क्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन हम ले रहे हैं। किस तरीके की इक्वेशन, चलो उसकी इक्वेशन हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर अपॉन में ले लेते हैं। चलो हम किस तरीके की वैल्यू, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ले ली। हैविंग स्लोप एज m, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये किस तरीके की आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब जो हाइपरबोला की इक्वेशन है उसके लिए अगर हम टेंजेंट की यानी टेंजेंट लाइन की हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू कंपेयर से 25 आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 16, तो 16 एम स्क्वायर, ये आ चुका है। सही है। अब देखो टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ की जा रही है, 4,1 से, तो 4,1 सेटिस्फाई करेगा इसको, तो सेटिस्फाई करा देते हैं 4,1। तो यहाँ पे अगर 4,1 को सेटिस्फाई करा रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू 4m आएगा, 4m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एम स्क्वायर। तो अब इस 4m को उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एम स्क्वायर। दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 माइनस 4m का स्क्वायर, तो 1 प्लस में 16 एम स्क्वायर माइनस में 8m, ये आ जाएगा। और इधर स्क्वायर किया तो 25 माइनस का 16 एम स्क्वायर। अब 16 एम स्क्वायर को उस तरफ भेजा तो 32 एम स्क्वायर माइनस 8m माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। इधर से अगर 8 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस का m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 8 को उस तरफ भेज के 0 कर देंगे तो 4m स्क्वायर माइनस m को ब्रेक कर लिया, माइनस का 4m प्लस के 3m में से, ठीक है, माइनस 3 है, माइनस का 3 है इज इक्वल टू 0 है। तो अब अगर 4m को कॉमन कर लिया तो m माइनस 1 बचेगा, प्लस में 3 को कॉमन कर लिया m माइनस 1 बचेगा, ये 0 के इक्वल है। तो अब m माइनस 1 को अगर कॉमन कर लिया 4m प्लस 3 बचेगा, ये 0 के इक्वल है, यानी m का एक वैल्यू आ जाएगा 1 और m का एक वैल्यू आ जाएगा -3/4। तो अगर अब हमें लिखना है मॉड ऑफ m1, तो देखो मॉड ऑफ m1 इसका वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 यानी 1 के इक्वल, और मॉड ऑफ m2 इसका वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ माइनस का 3/4 यानी 3/4। तो एक तो अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन देखो लाइन L1 लिख रहे हैं तो वो कैसे आएगी, y इज इक्वल टू स्लोप मॉड ऑफ m1 लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई में x यानी x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 यानी 9 आएगा। तो कितना बन गया हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 3। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कि ये जो टेंजेंट है ये मेक करे पॉजिटिव इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्सिस। तो देखो फॉर पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटरसेप्ट कब होगा, एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो फॉर पॉजिटिव इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्सिस हमें इस तरीके की टेंजेंट लेनी पड़ेगी कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाए। तो देखो अगर x प्लस 3 लेंगे ना तो वहां से देखो जो इंटरसेप्ट बनाएगा, देखो जब हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ले रहे हैं तो x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 कर दे तो x का वैल्यू -3 आएगा। तो हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से जो इंटरसेप्ट है वो कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर लाइन L2 लिख रहे हैं हम तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब स्लोप कितना ले रहे हैं हम,
मॉड ऑफ m2 यानी 3/4, तो 3/4x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 मल्टीप्लाई में m स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर, तो 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 16, तो 9 अपॉन में 16, तो इधर केवल 9 ही बन गया, तो ये कितना बन जाएगा 3/4x प्लस माइनस रूट ऑफ 16 यानी ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3x/4 प्लस माइनस 4। अब फॉर पॉजिटिव इंटरसेप्ट विथ x एक्सिस, यहाँ पे हमें अगेन माइनस लेना पड़ेगा, तो L2 जो है वो किस तरीके से आएगा y इज इक्वल टू 3x/4 माइनस 4। ठीक है, ये आ रहा है। अब इंटरसेप्ट हम क्या लिखेंगे, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, y को 0 कर देंगे, तो y जब 0 आएगा तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना बन जाएगा हमारे पास 16/3, तो ये बीटा का वैल्यू आ गया। अब q कैसे निकालेंगे, इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो 4q सॉल्व L1 एंड L2, तो इनको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखो यहाँ से जो y का वैल्यू है x माइनस 3 आ रहा है वो उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3x/4 माइनस का 4। ठीक है, तो अब x को उस तरफ भेज देते हैं, या चलो 3x/4 को इस तरफ लेके आते हैं, तो x माइनस 3x/4 इज इक्वल टू यहाँ पे -4 और प्लस का 3 यानी माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x यानी x/4 इज इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू आ गया -4। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर -4 आ रहा है तो y इज इक्वल टू x माइनस 3 था, तो y का वैल्यू -4 माइनस 3 यानी -7 आ गया। तो q के जो कोऑर्डिनेट्स है ना -4 -7 आएंगे, तो अब अगर PQ हम लिखना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 था p का, तो 4 माइनस में -4 इसका होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में -7 यानी 1 + 7 इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना बन गया यहाँ पे 4 + 4 यानी 8 का होल स्क्वायर यानी 64, और अगेन यहाँ पे 64, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई में 2, उधर से 8 बाहर निकाला तो 8√2 आ गया, तो PQ स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 64 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 128। तो अब PQ स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा इसका वैल्यू लिख लेते हैं, तो 128 अपॉन में अल्फा का वैल्यू था कितना हमारे पास, ये था 3 मल्टीप्लाई में 16/3, तो 3 से 3 डिवाइड हो गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 16 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, यानी कि जो आंसर है वो आ जाएगा 8। तो 8 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो रहा है, तो 8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।